हरिओम। ये इंग्लैंड की जो पॉलिटिशियन है वो इस्लाम के बारे में बता रही है कि कितना गंदा ये रिलीजन है। तो उसको समझाने के लिए हमें कुछ अपना भी धर्म को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म तो एक समान नहीं है। धर्म धर्म होता है, अधर्म अधर्म होता है। और जो इस्लाम की जो फाउंडेशन है कुरानिक, वो इनिशियल ओल्ड टेस्टामेंट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना डिस्टर्ब करा। तो सवाल इस चीज का, एक गंदा आदमी दूसरे गंदे आदमी को बुरा होती है। वो भी माए भी तो जहरीली सापन ही है, वो हो चुकी है, जो चार अपनी 3 और औरतों के संग जो है अपने पति के संग लेटी हुई मस्ती कर रही है कि बिस्तर में और छोटे से कमरे में, वहां पर काफी बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह की बकवासें जो हो रही है, और फिर उसके कहने पर पर्दा डाल देती है, नाक बंद हो जाती है, उससे ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस क्यों होती है तुम्हें मालूम है? ट्यूबरक्लोसिस क्यों होती है? अरे तुम्हें मतलब साइंस ही नहीं, ये बॉडी माइंड सोल की जो हिंदू साइंस है उसको नहीं समझा रहा है, नहीं समझ साइंस है उसको नहीं समझा रहा है। बस पॉलिटिशियन है कि सब रिलीजन एक समान है। अरे वो जमाना था जब पहले क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडिज्म नहीं था, जब मतलब जो लोग पूजा करते उनके असूल एक ही होते थे, ना मांस खाएंगे, ना मच्छी खाएंगे, ना अंडा खाएंगे, ना शराब पिएंगे, ना कुकर्म करेंगे। उनके कंट्रोल ऑफ सेंसेस की मतलब टीचिंग होती थी, चाहे वो दुर्गा को माने या अम्बा को माने या जगदम्बा को माने या शिव भगवान की पूजा करे या भगवान राम की पूजा करे, कृष्ण जी की पूजा करे, उससे कोई नहीं। उनके असूल एक होते थे, मार्क डिफरेंट थे, लेकिन वो असूल जो थे जिससे बॉडी का सेल्फ कंट्रोल होता है उसको नहीं तोड़ते थे। इसलिए सब धर्म एक समान थे, ऑल डिफरेंट रिवर्स just merge into the same ocean। वो उस समय लागू होता था जब राक्षस नहीं थे। राक्षसों को अलग करके रखा था भगवान राम जी ने। रावण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण वगैरह, ये सब राक्षस अलग थलग करे हुए थे। वो एक नहीं मार्ग था। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के आने पर कंस को मारा, पूतना को मारा, सब राक्षसनियों को मारा। तो इसलिए जो राक्षस को तुम मतलब मिलाकर बैठे, राक्षस बुद्धि वाले हिंदू जो नाम के हिंदू नाम के, वो सब रिलीजन एक समान। कई गुरुओं की बात सुनना पापियों की, वो राक्षस है राक्षस। उनको ये नहीं समझ आया धर्म और धर्म में अंतर। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि महामूर्ख लोग धर्म को अधर्म समझते और धर्म को धर्म समझते। इसलिए इस चीज को समझिए, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी चेतना पर मतलब ध्यान दीजिए। गलत संगत में पड़ने पर आपका जिंदगी खत्म। 28 नरक के प्लानेट से वो पहले से बने हुए 155 खरब साल पहले से। तो ये सोचो कि ये पृथ्वी बन गई है, ये कोई भी आया बेवकूफ, सब अपना अपने भगवान लेकर आ गए, जब भगवान थे ही। अगर मोजिस जिंदा रहा, उसकी माँ के थनों में 3200 साल पहले, 1800 साल पहले मोहम्मद से उसके थनों में दूध कैसे आ गया उसकी माँ के? तो पृथ्वी थी या नहीं? 250 मिलियन साल पहले डायनासोर घूम रहे थे, तो पृथ्वी नहीं होती तो कैसे वो घूम रहे होते? हवा नहीं होती तो जिंदा कैसे रहते? उसकी माँ का तो थनों में दूध नहीं आता तो डायनासोर के बच्चे कैसे बढ़ते? जरा सोचो, जरा विचार करो। ये उसका देने वाला कौन था? भगवान श्री ओम। वो ओम ने सारी सृष्टि बनाई और मजाक कर रही है। अल्लाह ने 1300 साल पहले पृथ्वी बना दी, वो भी मनगढ़ंत, कोई देखा नहीं। अरे इसको मतलब ये मतलब मैं फाइनल में आता हूँ कि इनको कोई बीज ले। ये जहरीला जो है धतूरा का बीज है, इसका फूल भी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे तुम्हें मतलब स्त्रियां उगा के सफेद स्त्रियों के चक्रों में पड़े हुए रहते हो, जहरीली सापिन भी है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। सारी शादियां वगैरह कभी स्टेबल नहीं रहने वाली। अमेरिका में 78% तो रेगुलर डिवोर्स रेट है, लेकिन अंदर की बात अगर तुम्हें बता दो तो 150% डिवोर्स रेट है। वो क्यों? क्योंकि बच्चों में नलीफाइड मैरिज हो जाती है, जो पपी लव्स होते हैं।
वहां पर जाते जज के पास, वो कह रहे हमारी बिटिया जब छोटी बच्ची थी वो भूल गए, तो शायद इट्स कॉल्ड टीन एज प्रेगनेंसी इज वेरी कॉमन। फिर उनकी शादी वादी भी जिनकी हो जाती है तो फिर उसके बाद नलीफाई हो जाता है, भाग जाता है। हमने कई किस्से सुने कि एक बहुत अच्छी फैमिली थी, मतलब ये सब, मतलब ये तो पूरे दुनिया में बकवास अब होने लगी है। लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अमेरिका को ये आइसोलेट नहीं कर रहा मैं। मेरा ये कहने का मतलब ये दुनिया जो है इस समय बहुत गंदगी में पड़ चुकी है। ये डिवोर्स जो है बहुत पेनफुल होता है बच्चों के लिए, आपको बता रहा हूँ। स्पेशली और बच्चे जो है वो जब उनको प्यार नहीं मिलता तो वो बहुत नफरती हो जाते हैं और जहरीले हो जाते हैं, वो रिवेंजफुल हो जाते हैं। इसलिए इस बात को आप समझिए, माँ का प्यार मिलना बहुत जरूरी होता है। माँ को एक पीस ऑफ मीट के रूप में नहीं देखना आपने, माँ को देखना माँ दुर्गा, अम्बे माता, भवानी माता, जगदम्बे माता, गौरी माता, पार्वती माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, जगदम्बे माता, भवानी माता, गायत्री माता, सीता माता, सरस्वती माता, ये सब तो उसके रूप में तुम देखोगे माँ को, तो फिर पति जो है वो भी भगवान राम के मतलब फॉर्म में होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज वो होनी चाहिए, तब वो अपनी पत्नी को भी रिस्पेक्ट देगा सीता माता की तरह। हमें वो पति नहीं चाहिए जो पीस ऑफ मीट की तरह उसको लगा हुआ है उसके पीछे। तो इसलिए इस चीज को समझिए, बच्चों को अच्छा परवरिश, शादी हमारे वेदस में बताया है कि फॉर बिगेटिंग चिल्ड्रन ये रिलेशनशिप होता है, उसके बाद मतलब जो है बच्चों के ध्यान दिए जाते हैं। इसलिए हिंदुओं के बच्चे ज़्यादा फ्लरिश होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, एडवांस होते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई की तरफ होता है, ना कि इंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंसेस में इम्पैक्टस डिजायर्स में पड़े हुए। तो ये तो भर रहा है डिजायर, कितनी लड़कियों को करो, मुत्ता मैरिज करो, यहाँ तक कि इतने पापी है कि इनका शरिया के अंदर ये लॉ बना दिया इन हरामखोरों ने कि मरी हुई औरतों को अभी मत छोड़ो। ये तो इनकी हालत है, उसको हदूद लॉ बोलते हैं। और मुत्ता मैरिज में 1 घंटे की शादी करो, 1 हफ्ते की शादी करो, और फिर अगर जिसको डिवोर्स कर दो 4 शादी के बाद, तो वो जो डिवोर्स होते हैं उसको वापस लेने के लिए 3 रात और 2 दिन मतलब जो है किसी और से शादी करवा, ये मुल्ला जो प्रचार करता और पैसा बनाता हो। यहाँ तक कि मुल्लों ने अपने आप ऑफर करते हैं दूसरा हस्बैंड बनने के लिए, इसको कैमरे में कैच करा गया था, पैसा लेते 2-3 लाख रुपए। इन्होंने पूरा सोसाइटी मुसलमानों का खात्मा कर दिया। उधर जाकिर नायक जो है इतना हराम को झूठ बोलता है, सच्चाई नहीं बताता। वो कहता है हिंदू कहते हैं हमें मतलब सहकारी होना चाहिए क्योंकि हमारे दांत जो है फ्लैट है, लेकिन आगे के दांत देखो निकूले हैं। तो इतना बदमाश है उसने असली खबर नहीं बताई। जैसे जो सेल्स पीपल होते हैं, जो कंपनी की जो आइटम्स होते हैं उसमें एक्सक्लूजन्स एंड लिमिटेशंस होते हैं, हर चीज बताई जाती है कि भाई ये मतलब तुम्हारे मतलब सामान नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये सब बताए जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके अंदर भी एक्सक्लूजन्स एंड लिमिटेशंस होती है, कौन सी चीज हम देंगे, कौन सी हम नहीं देंगे। इसी तरह से जो धर्म है उसकी पूरी साइंस उसने नहीं बता के सिर्फ उनको एक भड़का दिया, बकवास कर दी कि हिंदू जो है ये गलत बता रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसने बदमाश ने जो एक्सक्लूड करा कि जो बताना चाहिए था वो मुसलमानों को नहीं बताया। उसने मुसलमानों को रखने के लिए हिंदुओं का बताया कि झूठ बोल रहा है वो। तो मुसलमान सोच रहा है वो झूठ बोल रहा है, हम मतलब खाए खूब मस्ती है, लेकिन उनको नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि पेट में कैंसर हो जाता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक में कैंसर हो जाता है। सबसे ज्यादा बीफ खाने से लोग मर रहे हैं, ये सच्चाई। गौए खाने से बहुत लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मरे और मरे जा रहे हैं। कैंसर मतलब उनको इतनी बीमारी, हार्ट की, डायबिटीज की, ये पॉल को तो इतनी अनलिमिटेड बीमारी थी कि मतलब में इतनी समझ नहीं कि उनको मतलब कैसे डॉक्टर ट्रीट भी करे। अनट्रीटेबल डिजीज से मरा है वो। पार्किंसन डिजीज थी, उसका अल्जाइमर डिजीज थी, और भी बीमारियां थी। ये गौए खाता था खूब, मतलब बच्ची जो व्हील जो होती है जिसको बच्ची बोलते, बच्चे खाता था बच्ची गऊ को। ये इतना पापी था। अब ये लोग जो है
जो जाकिर नायक है वो सिर्फ इतनी बात छोड़ के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना दिया कि आगे क्या मारे। लेकिन उससे पूछो, हर मुसलमान को पूछना चाहिए भेड़ी के दांत देख कैसे लंबे लंबे होते हैं, क्या मनुष्य के दांत वैसे हैं? तीखे, शार्प, चक्कू जैसे, लंबे से चक्कू जैसे। देख भेड़िया देख, कुत्ते को देख कैसे लंबे शार्प चक्कू जैसे होते हैं। और उनके फ्लैट मॉलस नहीं होते, चपटे वाले दांत जो पीछे होते चबाने वाले वो होते ही नहीं। कभी उसने बताया वो जो भेड़िए और जानवर खाने वाले जानवर है वो खाने को निगलते, चबाते नहीं है। उसने बताया, जाकिर नायक ने ये बात बताई। उसने ये बताया कि जो जानवर खाने वाले जानवर है, जैसे भेड़िए जिसको कार्निवोर्स बोलते हैं, वो कहां से उनका पसीना निकलता है? उनका पसीना जवान से निकलता है। जवान नीचे निकाल लेते पसीना निकलता है। और जो जानवर खाने वाले जानवर नहीं, जैसे गौ माता है, घोड़ा है, भेड़ है, बकरी है, उनका पसीना कहाँ से निकलता है? मनुष्य का पसीना कहाँ से निकलता है? शरीर से निकलता है। अब इतना जो पेट के अंदर जो एसिड है, जो चबाने का मैदा है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जानवर खाने वाले जानवर जो मांस की बोटी निगल लेते हैं 20 टाइम ज़्यादा उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मनुष्यों का। और जो जो ना जानवर खाते, जो शाकाहारी जानवर है, उनका जो है मैदा 1/20 है। तो इस साइंस को हम रिपीट करते जाएंगे जिंदगी भर तक। और ये समझ हर बच्चे को गले में क्यों आग 2 एकम 2 2 2 नीचा 2 3 6 क्यों बच्चों को पढ़ाते हुए? पढ़ाना बंद कर दो, फिर आगे की संख्या भी आएगी। तो हाँ, तुमने सुन लिया तो तुम उसको अप्लाई करो, उसको अमल करो और आगे के बच्चों को ये कहानी सुनाते रहो। और एक स्त्री है वो कहती मैंने ये सुन लिया है। अरे तेरे सुनने से क्या मतलब? हमने आगे की जनरेशन को खत्म कर देना है और बच्चों को नहीं समझ आएगा। उनको मतलब पहाड़े नहीं सिखाओगे, गले की क्लास में नहीं पढ़ाओगे, पहली क्लास में नहीं पढ़ाओगे, PhD नहीं करवाओगे, तो ये तो चलता रहेगा हमारा। और ये चलाना चाहिए। यही तो बेवकूफ़ीपना करा है हिंदुओं ने कि मतलब जो अंग्रेजों ने उनके गुरुकुल तोड़ दिए, उसके बाद बिल्कुल अपने शांति से आराम से बैठे हुए, कोई गुरुकुल वहाँ लगाते नहीं, थोड़े बहुत पढ़े हुए। अरे हर शहर के अंदर, हर विलेज के अंदर हजारों गुरुकुल बनाओ, एजुकेशन दो, साइंस की एजुकेशन दो, सारी मतलब इंजीनियरिंग की एजुकेशन सब इसी के अंदर, हमारी वैदिक साइंस के अंदर है। एटॉमिक साइंस भी, पूरी एयरप्लेन्स की साइंस होगा, सब बैठी हुई, मैथमेटिकल साइंस सब कुछ है। एनीवे, आपने वैदिक मैथमेटिक्स सुना है? ये सब वहीं से तो साइंस से आई है। बीज क्या होता है बेटा? बीज के अंदर आम का पेड़ पूरा छुपा हुआ है। वो बीज के फॉर्म में हमारे मैथमेटिक्स को सब दी हुई है, जिसके अंदर पूरी साइंस बैठी हुई है। यही तो इन्होंने सब चोरी करके ले गए। वेस्टर्न वर्ल्ड वार है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ऑक्सफोर्ड में इन्होंने सब हमारे एयरप्लेन, एंटी ग्रेविटी, सब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब सीख लिए। एटॉमिक पावर थी और एयरप्लेन भी सब इंडिया से गई है। तभी वो हिटलर ने सब 300 का भेजी थी इंडिया में, सब सीखने के लिए। हरिओम।